चलिए, एक वक्त था जब हम भी सबके लिए अच्छे थे। एक वक्त था जब हम भी सबके लिए अच्छे थे। किसी को कितना भी तंग करें कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि तब हम बच्चे थे। अचानक कब वक्त ने ली करवट, फिर तो हर गलती पर हमारे ही नाम के फटते पर्चे थे। पूरे मोहल्ले में बदमाशी के हमारे ही तो चर्चे थे। कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, क्योंकि तब सब हमसे डरते थे। फिर अचानक वक्त ने ली करवट और हमारे ऊपर आ गए परिवार के सभी खर्चे थे। पूरे दिन रात करते मेहनत तब कहीं अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी करते थे। हाँ, अब हम पहले की तरह नहीं हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर अब हम गरजते हैं। फिर एक बार वक्त ने ली करवट और जिन बच्चों के लिए करी इतनी मेहनत, अब उन्हीं के साथ के लिए तरसते हैं। और कुछ इस तरह ली वक्त ने आखिरी करवट कि जब छोड़कर गए हम अपनों को, तो उन अपनों की आंखों से हमारे लिए आंसू बरसते हैं। तो ये है कि एक सफ़र होता है यादों का, तो उस यादों के सफ़र को मैंने कुछ उतारने की कोशिश करी है कि यादों के समंदर में उतरे तो सिर्फ गमों की लहरें मिली। यादों के समंदर में उतरे तो सिर्फ गमों की लहरें मिली। कोशिश करी भुलाने की पर मेरी एक ना चली। उम्मीदों की नाव से चाहा अपनी हर मंजिल को पाने का। उम्मीदों की नाव से चाहा अपनी हर मंजिल को पाने का, पर वक्त और तकदीर की पतवार ना चली। अब लोग कहते हैं कि मैं कुछ बदला हुआ सा लगता हूँ, कुछ बदला हुआ सा लगता हूँ। उन्हें क्या पता मेरे बदलने की वजह मुझे उन्हीं से मिली। चलिए, तो एक है ये कुछ अधूरा है, लेकिन अभी जैसा आपको मालूम होगा दशहरा का एक इवेंट आने वाला है हमारे पास। 2 दिन बाद दशहरा है। तो रावण को अक्सर लोग गलत समझते हैं, तो उसी के लिए मैंने कुछ लिखा है। हो सकता है कुछ लोग इससे ऑफेंड हो जाएं, लेकिन लिखा है, लेकिन अभी आधा है। तो है, अंतिम श्वासों के क्षणों में भी मैंने सत्य को स्वीकारा है। अंतिम श्वासों के क्षणों में भी मैंने सत्य को स्वीकारा है। प्रभु राम का मात्र बाण था, किंतु मुझको अपनों ने मारा है। जघन्य पाप किया था मैंने, जो स्त्री पराई हर लाया था। पर ये बतलाओ पहले किसने एक स्त्री पर शस्त्र चलाया था। सुना बहन का दुखड़ा जब मैंने, क्रोध मुझे तब आया था। क्रोध मुझे तब आया था। आग बबूला हुआ था तब मैं, मुखड़ा जब उसने मुझे दिखाया था। देख दशा फिर बहन की अपनी मैंने एक स्वांग रचाया था। मामा मारिच को बना स्वर्ण मृग, मैं भिक्षुक बनकर आया था। देख स्वर्ण मृग भटकते वन में, माता सीता का मन ललचाया था। देख लालसा माता सीता की, प्रभु राम ने धनुष उठाया था। तो अभी बस इनकम्प्लीट है। तो एक और है कि युद्ध भूमि में खड़ा गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ा। धर्म के वो मार्ग पे अपनों के ही विरुद्ध खड़ा। हाथ उसके कांपे हैं अपने सभी को ताके हैं। धर्म और अधर्म का भेद मन में अपने झांके है। कृष्ण उसके सारथी उसे देख के मुस्काते हैं। बात अपने पार्थ की वो मन ही मन में भांपे हैं। कृष्ण उसके सारथी उसे देख के मुस्काते हैं। बात अपने पार्थ की वो मन ही मन में भांपे हैं। पार्थ बोला कृष्ण से कि आप हो सब कुछ जानते, फिर बतलाओ अपनों पे ही है शस्त्र कैसे तानते। सुन के बात पार्थ की कृष्ण फिर मुस्काते हैं। धर्म और अधर्म का भेद फिर उसे बताते हैं। तो इजाजत चाहूंगा। बहुत अच्छा, वाह।